नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का सवाल इतना गहरा है कि सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान राम क्या सोचते थे जब वो 14 साल का वनवास स्वीकार कर रहे थे? तब उनके मन में क्या चल रहा था? जब रावण ने सीता माता का हरण किया तब राम के दिल में क्या तूफान उठा? जब वो लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तब उनके दिमाग में क्या चल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, जब राम जी ने सीता माता का अग्नि परीक्षा ली, बाद में उन्हें त्याग दिया, तब राम जी क्या सोच रहे थे? दोस्तों, आज इस वीडियो को हम वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के रामचरितमानस के आधार पर भगवान राम के मन के अंदर झांकेंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह जिंदगी का सबक है जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। अगर आपको लगता है कि राम सिर्फ एक देवता हैं जिनके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए, तो ये वीडियो खत्म होने तक रुकिए। अंत में आप कहेंगे मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा। जय श्री राम। सबसे पहले बात करते हैं राम के बचपन की। राम राजकुमार थे, उनके पास सब कुछ था, महल, नौकर, ऐशो आराम। लेकिन राम क्या सोचते थे? वाल्मीकि रामायण के बालकांड में लिखा है कि राम बचपन से ही गंभीर और विचारशील थे। गुरु वशिष्ठ जी से शिक्षा लेते समय राम का एक ही विचार था, मैं राजा नहीं बनना है, मुझे एक आदर्श पुरुष बनना है। राम सोचते थे शक्ति का मतलब सिर्फ तलवार नहीं, शक्ति का मतलब आत्म संयम होता है। इसलिए उन्होंने धनुष बाण तो सीखा, लेकिन साथ में ही वेद, उपनिषद और धर्मशास्त्र भी पढ़े। आज का युवा सोचता है पढ़ाई करो अच्छे नंबर के लिए, जॉब के लिए, लेकिन राम सोचते थे शिक्षा का मतलब चरित्र निर्माण है। एक छोटी सी घटना याद कीजिए, जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को तारका वध के लिए ले गए। राम ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि उनको लगता था तारका एक स्त्री थी, स्त्री का वध करना धर्म नहीं है, वह एक अधर्म है। लेकिन गुरु के आदेश और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने तारका का वध किया। यहाँ राम का विचार स्पष्ट है, व्यक्तिगत भावनाएं धर्म के आगे छोटी है। दोस्तों, यही सोच हमें सिखाती है कभी कभी कड़वा फैसला लेना पड़ता है समाज के भलाई के लिए। अब आते हैं उस पल जिसने राम की जिंदगी बदल दी, सीता का स्वयंवर। जब राम ने शिव का धनुष उठाया तो वो टूट गया। तब राम सोच रहे थे यह सिर्फ मेरी शक्ति नहीं, भगवान शिव की कृपा है। राम को घमंड नहीं आया, बल्कि वो सोच रहे थे अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई। विवाह के बाद राम और सीता का रिश्ता कैसा था? राम सीता को अपनी अर्धांगिनी मानते थे। राम जी सोचते थे पत्नी मेरी संपत्ति नहीं, मेरी साथी है, इसकी खुशी मेरी खुशी है। आधुनिक रिलेशनशिप में लोग सोचते हैं मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन राम सोचते थे मैं खुद ऐसा बनूं कि मेरी पत्नी मेरे पर गर्व करे। एक और बात, जब परशुराम जी गुस्से में आए तब राम शांत रहे। राम सोच रहे थे गुस्सा दिखाना आसान है, लेकिन शांत रहकर सम्मान जीतना यही सच्ची जीत होती है। अब आता है राम के जीवन में सबसे कठिन मोड़, 14 साल का वनवास। जब कैकेयी ने वरदान मांगा और दशरथ जी ने राम को वनवास दिया, उस पल राम क्या सोच रहे थे? राम एक पल के लिए भी नहीं डगमगाए। राम सोचते थे पिता का वचन मेरे लिए परम धर्म है, राज्य से बड़ा धर्म नहीं। लक्ष्मण गुस्से में थे, सीता माता रो रही थी, पूरी अयोध्या रो रही थी, लेकिन राम जी शांत थे, क्योंकि उनके मन में कोई एक विचार नहीं था मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी त्यागना पड़े। राम सोचते थे सुख दुख जीवन का हिस्सा है, जो व्यक्ति दुख में धैर्य नहीं खोता वही सच्चा योद्धा होता है। आज हम छोटी छोटी बात पे रोते हैं, नौकरी गई तो पेंशन गई तो रिलेशनशिप टूट गया, डिप्रेशन हो गया, लेकिन राम जी सोचते थे ये सब अस्थायी है, असली खुशी आत्मा में है। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में रहते थे। राम जी सोचते थे जंगल हो या महल, अगर अपनों के साथ रहो तो सब स्वर्ग लगता है। लेकिन फिर आया वो काला दिन जब रावण ने सीता माता का हरण कर लिया। उस पल राम क्या सोच रहे थे? वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम रो पड़े। हाँ, भगवान रोए थे जब राम सोच रहे थे मैं अपनी पत्नी का रक्षा नहीं कर सका, मैं असफल हूँ। लेकिन वो नहीं रुके। राम जी ने सोचा अब मेरा एकमात्र लक्ष्य है सीता को वापस लाना, चाहे इसके लिए मुझे पूरी लंका ही क्यों न जलानी पड़े। यहाँ राम का एक और गहरा विचार दिखता है, प्रेम में त्याग, लेकिन प्रेम की रक्षा जिम्मेदारी भी होती है। राम ने सुग्रीव, हनुमान, विभीषण जैसे मित्र बनाए। राम सोचते थे अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सच्चे साथी जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। लंका युद्ध शुरू हुआ। राम क्या सोच रहे थे? राम ने रावण को कई बार मौका दिया, सीता माता को लौटा दो, युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। राम सोचते थे युद्ध अंतिम विकल्प है, शांति हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जब युद्ध चला तब राम का मन शांत था। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन राम सोचते थे शक्ति से बड़ा धर्म की रक्षा करने वाले कभी नहीं हारता। रावण वध के बाद राम ने कुछ नहीं कहा, कोई जश्न नहीं। राम सोच रहे थे एक विद्वान ब्राह्मण का वध हुआ है, यह जीत नहीं धर्म की रक्षा है। अब सबसे पहले विवादित हिस्सा, सीता जी को अग्नि परीक्षा क्यों दी, बाद में उन्हें क्यों त्याग दिया? राम क्या सोच रहे थे? राम सोचते थे मैं सिर्फ पति नहीं, मैं अयोध्या का राजा हूँ,
प्रजा की नजर में मेरी पत्नी की पवित्रता पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति का निर्णय नहीं था, ये राज्य धर्म था। राम सोच रहे थे मेरा व्यक्तिगत सुख राज्य के सामने छोटा है। बहुत लोग कहते हैं राम ने गलत किया, लेकिन राम का विचार था एक आदर्श राजा को अपने परिवार से ऊपर प्रजा का हित देखना पड़ता है। ये आज भी लागू होता है। लीडर्स को कितनी बार व्यक्तिगत बलिदान देने पड़ते हैं। राम राज्य में कोई दुखी नहीं था। राम क्या सोचते थे, राजा प्रजा का सेवक है, मालिक नहीं। आज के नेता सोचते हैं सत्ता कैसे बचाई जाए, राम सोचते थे प्रजा को कैसे खुश रखा जाए। अब अंत में राम के विचार हमें क्या सिखाते हैं, धर्म से ऊपर चाहे कितना भी नुकसान हो, त्याग के बिना कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता। प्रेम में स्वार्थ नहीं बलिदान होता है। धैर्य और शांति सबसे बड़ी शक्ति है। व्यक्तिगत सुख के सामने समाज का हित देखना चाहिए। दोस्तों, ये थी भगवान राम के मन की यात्रा। अगर आपको ये वीडियो छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें आप राम के किस विचार से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मैं राम के अलावा श्री कृष्ण, शिव और हनुमान जी के ऊपर भी रहस्य खोलूं तो कमेंट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल नहीं भूलिए। जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।